to Bingo Yummy Toast presents Comedy Circus के महाबली। सास का ताना, बहू का बहाना, पति का रोना, पत्नी का चिल्लाना, बुआ जी की बातें, ताया के खराटे, पापा की फटकार और माँ का प्यार। जिंदगी के हर रिश्ते पर आज हम लाफ्टर के रंग चढ़ाएंगे हमारे रिश्ते स्पेशल में। पति पत्नी और सुहागरात यानी एक प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत। लेकिन सुहागरात में अगर हो जाए सरप्राइजेस की बरसात तो दूल्हे की दिमाग की कैसी लगती है वाट। ये दिखाने आ रहे हैं सिद्धार्थ एज अ दूल्हा एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स। आज ये बच्चा मर्द बनेगा। सुहागरात है मेरी। कौन कहता है मैं बच्चा हूं? कौन कहता है? वो गोविंदा का भांजा जा महिला साहब दुखी कराए मेरे को। क्या वो छोले बेचने वाले का भांजा हेलो हेलो। क्या वो हाथी की भांजी अंकल जी नमस्ते कौन बोलता है? अर्चना जी बोलती छोटा कृष्ण लगते हो, छोटा कृष्ण लगते हो। अरे सुहागरात मनाते हुए नहीं देखा? बहुत बड़ा कृष्ण हूं मैं। आज सुहागरात मनाने की बारी है मेरी, लेकिन पता नहीं करना क्या है। कोई बात नहीं, अपने दोस्त से बात करता हूँ, उसको सुहागरात का बहुत एक्सपीरियंस है। नहीं, अरे टूटे हुए पलंग ठीक करता है वो। मैं बात करता हूँ। हेलो कृष्णा। अच्छा कृष्णा कृष्णा कितने हॉट कपल है ना। इनको ध्यान से देखो, ऐसा लगता है इनकी शादी में पंडित भी बिकनी पहन के बैठेगा। हाँ कृष्णा, आज मेरी सुहागरात है। एक प्रॉब्लम है। नहीं वो नहीं, अबे मतलब उसका कोर्स चल रहा है मेरी दवाइयों का। नहीं मतलब खांसी नहीं आती अब। साला कवर भी ऐसा करा, सब समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। तू फोन रख। मेरी बीवी कहाँ है? बीवी को बुलाओ। जीजू, जीजू, जीजू आपको पता है आज ना हम दोनों ऐसे ना सारी रात मजाक करेंगी। छी, कैसी गंदी फैमिली में आ गया हूं मैं। बाराती भी सड़े सड़े आ रहे थे, ये भी आई थी। वहां पे रसगुल्ले खा रही, रसगुल्लों के साथ चाशनी नाक से चूस रही। कौन सा तरीका है ये? जीजू मेरा मुंह न खुलवाओ, इतने बदतमीजी कर रहे हो आप। हमारी तरफ से ये लोग आए थे, आपकी तरफ से कौन से ढंग से लोग आ गए थे? ये अर्चना जी आई थी, गेट कीपर को कह रही थी प्लीज मुझे जाने दो ना, खाने की खुशबू आ रही मुझे जाने दो ना। बेचारा गेट कीपर ही बोल पड़ा, कहते देखो अर्चना भले मैं तुम्हारा पति हूँ लेकिन काम काम होता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बात बंद कर। जीजू क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो जीजू? जीजू याद है कल जूते चुराई की रस्म, कितना मजा आया था ना? हाँ खाक मजा आया था। सब चोर खानदान है, दूल्हे के जूते के साथ साथ बाराती के जूते चुरा के ले गए। रिसेप्शन के अगले दिन वहां पे पार्टी होती है, जूतों की सेल लगा के बैठे हुए हैं। जीजू कूल डाउन ना। जीजू चलो फटाफट 5,000 रुपए मेरे हाथ पे रख दो, बेड चढ़ाई की रस्म। कौन सी रस्म है ये? मेहंदी लगाई की रस्म होती है ना, हाँ। गोद भराई की रस्म होती है ना, हाँ। विदाई की रस्म होती है ना, हाँ। तो जिसके लिए ताम झाम होता है बेड चढ़ाई की रस्म, वो वाली रस्म। दो ना 5,000 रुपए जीजू। मैं चटाई पे मना लूंगा। जीजू लिसन, आई टेल यू मैं बेड पे चढ़ने नहीं दूंगी। अगर बेड पे सुहागरात मनानी है ना तो दो 5,000 रुपया। अबे रोज रोज के 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में तो शादी की है। जीजू अपनी बहन को भेज। दीदी आ गई। जीजू मजाक मजाक मजाक। जीजू आप ही ना बात ही नहीं समझते। आपको पता है हमारी पूरी फैमिली इतना बड़ा बड़ा मजाक करती है ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे खुद के दादाजी इतना बड़ा मजाक किया उन्होंने, एक दिन कागज का कच्चा पहना और पानी पे बैठ गए। ये क्या मजाक हुआ? नंगा मजाक। गधों के खानदान में शादी हुई है, गधों के। जीजू ऐसे मत बोला करो हमारे खानदान के बारे में। आपको पता है आपकी शादी में 32 गुड़ मिले थे, 32 गुड़। 32 गुड़? हाँ 16 गुड़ इधर खड़े थे, 16 गुड़ इधर, दोनों ऐसे मिले हो गए ना 32 गुड़। बहन को भेज अपनी। बहन को कैसे भेज दूं जीजू?
अभी तो ससुर लिपटाई की भी रस्म बाकी है। छी! अभी तो ससुर जी आएंगे, यानी मेरे पप्पा। आपने ऐसे खड़े रहना, ससुर जी मूंछों के साथ आएंगे और आपको करेंगे छी! कैसा ससुर मिला है मुझको। जीजू प्लीज ऐसे मत बोलो। आपको मेरे भाई का पता है? मेरे भैया सुपर टैलेंटेड पर्सन, बिकनी पहन के आग के रिंग में से निकल जाते हैं। अबे आग के रिंग में से निकलने के लिए बिकनी क्यों पहनता है? जीजू जब वो बिकनी पहनते हैं इतने भद्दे लगते हैं ना, सारे लोग अपनी आंख बंद कर लेते हैं। वो बीच में से निकलते नहीं, साइड से खड़े हो जाते हैं। सबके बारे में तू बता रही है? हाँ हाँ। अपनी बहन के बारे में बता, उसका कोई बॉयफ्रेंड है? 5 रुपए दो फिर बताऊंगी। मतलब 5 रुपए दूंगा तो सब बता देगी? जीजू मैं के दीदी को 10 रुपए दे, वो खुद सारी बात बता देगी। तेरी बहन को कोई एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पे? मैं सुहागरात मनाने के लिए आया हूँ, कोई एक्साइटमेंट नहीं उसको? जीजू दीदी को ना बिल्कुल भी क्रेज नहीं रह गया है? क्यों? अब आप ही बताओ, बंदा रोज पाव भाजी खाए, रोज पाव भाजी खाए, सुहागरात मनाने का दिल ही नहीं करता। ये क्या बात हुई? जीजू समझो तो करोड़ों की बात है, ना समझो तो 60 रुपए की पाव भाजी। अपनी बहन को भेज। जीजू आप ना बड़ी देर से बदतमीजी करी जा रहे हो। क्या बहन बहन क्या होता है? ऊपर से बहन कह रहे हो, अंदर से बहन की गाली निकाल रहे हो ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनी बहन को भेज। आपको सुहागरात मनानी है ना? हाँ। उसके लिए बार बार हमारी खानदान की बेइज्जती कर रहे हो ना। हाँ। रुको, यहाँ मनानी थी आपको? हाँ। यहाँ पे? हाँ। ऐसे करके? हाँ। ऐसे 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 मेरा बेड। ऐसे। मैं चाहूँ तो ही मना सकते हो, मैं ना चाहूँ तो आप सुहागरात मना ही नहीं सकती। कैसे? हेलो, अनाथ आश्रम, कैन आई हैव अ बेबी प्लीज? ये मजाक नहीं है, रियल बजा इनको। आरती कैसी लगी आपको ये सुहागरात? आई थिंक भारती और छोटे सिद्धार्थ, अब आपको छोटा सिद्धार्थ देना, बड़ा कृष्णा बोलना चाहिए। आप दोनों की जो जोड़ी है ये मुझे याद किसकी दिलाती है? कृष्णा सुदेश की। बोथ ऑफ यू आर सो वेल ट्यून टुगेदर। हालांकि आपने उतना काम नहीं किया जितना कृष्णा सुदेश ने एक साथ किया, लेकिन आप दोनों की जो टाइमिंग है, जो गिव एंड टेक, केमिस्ट्री, एवरीथिंग कंबाइंड, बोथ ऑफ यू सुपर टैलेंटेड, लेकिन टुगेदर तो सुपर 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 टैलेंटेड। फैब्यूलस। थैंक यू सो मच। अरबाज ये पलंग तोड़ रिवाज आई थिंक मैं एक्चुअली इन्होंने फिजिकली तोड़ दिया पलंग। आई थॉट इट वाज वेरी क्यूट एक्ट, वेरी वेल डन, एंड I'll give the points and I'll tell you what I felt about it. थैंक यू सो Yeah. मच। Okay. time now for the scores. 9 points from Arbaz. Archie 9 points from Archana. एक विधवा माँ, 2 भाई, एक इंस्पेक्टर और दूसरा स्मगलर, ये सुपरहिट परिवार हमें दिया था दीवार फिल्म ने, और आज उसी दीवार को रीपेंट करके वापस आ रहे हैं Krishna and Sudesh. Please welcome Krishna as Vijay and Sudesh as various characters. आज के बाद हमारे गुरुकुल में ऐसा कभी भी किसी ने डांस किया तो उसे उसी वक्त यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम क्या हमारे गुरुकुल के बाहर बैंड बजाते रहते हो? अब तो तुम्हारी सलाखें भी खोल दी हमने, चले क्यों नहीं जाते यहां से? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये गुरुकुल के 3 नियम है जो मैं अब खुद फॉलो नहीं कर पाता। आप लोग क्या फॉलो करेंगे? छोड़ दीजिए। डिसिप्लिन मेरा धर्म है और कामयाबी मेरा जितेंद्र। अरे तीतुरो बेटा। खैर ये तो हो गई मोहब्बतें की बातें, अब हम थोड़ी केबीसी की बातें करें। दाढ़ी लगाने का टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा दही में मैं मुंह मार लेता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीसी में, देवियों और दुर्जनों। ताली के बजा रहे हो? भेड़ का दिन एक भी सज्जन नहीं है तुम लोगों में। ये देखो, उठो, ये देखिए,
ये दुर्जन नहीं दर्जन है, कम से कम 10 दर्जन। खैर अरबाज जी, इस पूरे हिंदुस्तान में मैं एक ही आदमी हूं जो पंचुअल है, बहुत टाइम का इतना पंचुअल है, कोई भी इंडिया में आई थिंक इतना पंचुअल नहीं होगा। बल्कि लोग सोचते हैं मैं टाइम पे नहीं आता। जब मैं सुबह घर पे उठता हूं, चाय का इंतजार करो, उसके बाद चाय पियो, फिर बाथरूम जाने का इंतजार करो, अखबार पढ़ना है तो पेपर वाले का इंतजार करो, नीचे उतरो शूटिंग के लिए ड्राइवर का इंतजार करो, शूटिंग पे पहुंचो वहां पर डायरेक्टर का एक्शन बोलने का इंतजार करो, हर वक्त इंतजार। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पंच का? राइट। खैर कोई बात नहीं है, सब तो चलता रहेगा। मैं अपनी माँ से बहुत परेशान हो चुका हूं, दिन रात बाहर रहती है, दारू पीती रहती है, पता नहीं कहां कहां घूमती रहती है मेरी माँ। माँ, बाय लागू माँ। क्यों नहीं? हाय, ये क्या करती रहती तुम माँ? कभी अपने चरण तो छूने देती। देखो कहां चली जाती हो तुम? इतना माहौल खराब है, 12-12 बजे तक ये डॉन कहीं बाहर नहीं घूमता, तुम कहां कहां चली जाती हो? विजय, तुमने अपनी माँ को गलत समझा। अरे इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो पब में गई थी बेटा। रब को याद करने के टाइम पर तुम पब में चली गई थी। यहां साले पाव खाने के पैसे नहीं है, पब में जा रही हो तुम। तुम्हारी उम्र अब दवा दारू की है, सारा दिन दारू 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 करती रहती है तुम। अपनी उम्र का ख्याल रखो माँ, प्लीज अपनी उम्र का। क्या हुआ मेरी उम्र को? अभी तो मैं 20+ हूँ। 50 साल की बुढ़िया हो गई हो तुम, 50 साल की। इस बंदे को पढ़ना लिखना नहीं आता। अरे 50-20+ ही होता है, कमीने समझता क्यों नहीं विजय तू? मैं इन लड़कियों की तरह उम्र के मामले में झूठ नहीं बोलती। तुम झूठ नहीं बोलते तो ये बताओ मेरा सिगरेट का पैकेट कहां पर है? सिगरेट तुम्हारे इधर ही मेरे अंदर होंगे, और कहाँ जाने हैं। तुम्हारे अंदर मतलब मेरी सिगरेट भी पी गई तुम? हाँ पी ली है मैंने। तुम्हारे पापा की मुझे इतनी याद आ रही थी, उनकी याद की कश्मकश में मैं कश पे कश मारती रही और सारे सिगरेट पी गई। अरे पापा का सिगरेट से क्या लेना तेरा? लेना देना है। जब मैं सिगरेट पी रही थी ना, मेरा मुंह ऐसे बन जाता, तो ऐसे वो पप्पी लेते थे मेरी। तेरे पापा उस जमाने के शेखर सुमन थे। खैर माँ, हमें बहुत भूख लग रही है, भूख से मैं मरा जा रहा हूँ माँ, भूख से मरा जा। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा डॉन है, गोली खा के मरेगा, तू भूख से मर रहा है। थप्पड़ मारना तेरे शर्म कर गई। बकवास बंद करो माँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी दारू नहीं पीने दूंगा। मेरे घर अद्धे पौए आएंगे, मैं दारू पीऊंगी, दारू मेरे घर पे आएंगे, मेरे अद्धे पौए आएंगे। अरे जब तू पैदा हुआ था ना, अब से 1 इंच छोटा था तू। मुझे आज भी याद है, मैं बीमार होती थी, मेरी दवा दारू के पैसे के तू कंचे खेल आता था कमीने। तुम दोनों भाई मस्टंडे निकले। अब मैं बड़ी मुश्किल से दारू पीती हूँ, मुझे वो भी नहीं पीने देते। बकवास बंद करो, यहाँ से चली जाओ तुम, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा माँ। हाथ तो कितने सालों से उठा हुआ है, आप नीचे कर लो। विजय, जा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तेरी उम्र के सारे घर पे बैठ जाएंगे, तू 100 साल तक फिल्में करता रहेगा, करोड़पति बनेगा, तेरी फिल्में आएंगी, बुढ़ा होगा तेरा बाप, सारी उम्र तू फिल्में करता रहेगा। अब तो मैं जा रही हूँ, तेरे स्टैंड अप के बाद फिर मैं आऊंगी। देवी और दुर्जनों, आइए सबसे पहला सवाल करेंगे हम अर्चना पूरन सिंह। हमारे शो पर जोरदार तालियां। अर्चना जी, आपसे पहला सवाल है कि कॉमेडी सर्कस का ये जो सीजन है, ये कौन जीतेगा? और आपके ऑप्शंस हैं, वैसे आपके कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होते हम किसी और को लाते इस शो पे। वैसे भी हम आपको 4 ऑप्शन देंगे। आपके ऑप्शंस हैं भारती की टीम, कृष्णा सुदेश की टीम, मंत्रा की टीम या फिर ठाकुर की टीम। बताइए। ओ, अर्चना जी ने कहा इस बार ठाकुर जीतेगा, जोरदार तालियां। क्या बात है अर्चना जी, आपने इस सवाल का जवाब देकर साबित कर दिया कि मैं तो गधा हूं ही, सुदेश जी भी गधे हैं। अरबाज जी, आपका सवाल यह है कि आप ज्यादा हंसते क्यों नहीं? और इस बात का कोई ऑप्शन नहीं भैया। अब आप इस सवाल का जवाब देंगे तो हम आपको देंगे 50 करोड़ रुपए। एक मिनट सर, फोन आ गया। हाँ विपुल जी बोलिए, क्या 50 करोड़ रुपए नहीं दे सकते?
मत हंसिए सर, जाने दीजिए, इन लोगों को पैसे का बहुत प्रॉब्लम है। भाई जोरदार ताली अरबाज भाई के लिए। खैर आज रविवार है, आज मेरा भाई रवि आने वाला है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चला गया। रवि इतना लेट क्यों हो गया तू? भाई मैं तो शशि कपूर बनता ही नहीं था, मुझे बनना ही नहीं आता। इन्होंने मुझे 3 दिन सुसु नहीं जाने दिया, तब बन गया मैं जाके। लेकिन आने में इतना लेट क्यों हो गया तू? तेरा मामा सीधा आता है ना, तब भी लेट हो जाता। मैं तो आया ही उल्टा हूँ, लेट नहीं होऊंगा। लेकिन एक खुशखबरी है भाई। क्या अरबाज भाई ने हंसना शुरू कर दिया है? नहीं, इतनी हमारी किस्मत कहाँ भाई। फिर माँ ट्रक के नीचे आके लुढ़क गई है? नहीं भाई, तो फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या बात है, नौकरी से तुम्हें निकाल दिया? क्यों? कहते 7 साल में एक भी चोर नहीं पकड़ा। क्या बात है, ये बात सही है क्या कि तूने 7 साल में एक भी चोर नहीं पकड़ा? कैसे पकड़ता, मेरी दिन की ड्यूटी होती, चोर रातों को निकलते हैं भाई। अरे क्या, अरे दिन को डाकू निकलते, उन्हें पकड़ लिया कर तू। मेरी बात सुनो। हाँ तुमने शोले फिल्म में काम किया था भाई। हाँ हाँ तेरे साथ धर्म जी थे। हाँ। फिर भी डाकू को पकड़ना कितना मुश्किल हुआ। धर्म जी के होते हुए मैं तो फिर भी शशि को कैसे पकड़ूं भाई। मुझे अपनी गैंग में रख लो। लेकिन डाकू के पैतरे तुम्हें कहाँ पता रवि? मुझे सारे पैतरे पता है। मैं एक पट्टी ऐसे लगा के ना बच्चों को डरा लेता हूँ, और मैं धमकी भी लगा सकता हूँ। अगर अपनी माँ बेटी की इज्जत बचाना चाहते हो तो बेटी को यहीं छोड़ जाओ, माँ को ले जाओ, बेटी अभी सो रही। काली पहाड़ी के पीछे पैसे लेकर पहुंच जाओ, मेरे घर के पास पड़ती है भाई। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे इस काले धंधे में पैसा वैसा बन जाता है? अरे क्यों नहीं बनता? आज क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास माँ नहीं है। एक चीज समझ में नहीं आई, तू पुलिस में भर्ती हो गया। बचपन से मैंने तुझे कहा था कि हम दोनों ही डॉन बन जाते। तो तुम बताओ, तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हुए भाई? क्योंकि मैं अभी भी किसी के फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। बस इसी वजह से हम भूखे मर गए। बारात आती थी, सारे बच्चे पैसे उठा के ले जाते थे, ये बंदा फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ऐसे कर करके तू थका नहीं अभी तक? मैं थक गया हूँ भाई। थोड़ा चेंज कर ले कैरेक्टर, तू इधर आ जा, मैं इधर आ जाता हूँ। नहीं नहीं गब्बर भैया, ऐसा भी कभी हुआ है कि आप बुलाए और हम ना आए? अरे एक दिन ऊपर वाले ने हमको नीचे भेजा और हम ऊपर से नीचे छत के ऊपर आ गए, और आप नीचे खड़े खड़े थे, क्या हमको ऊपर से नीचे बुला रहे? अगर हम ऊपर से नीचे आ गए तो आपने हमको डायरेक्ट ऊपर भेज दिया, तो एक दिन ऊपर वाला फिर हमको नीचे भेजेगा, और ऐसा ऊपर नीचे करते करते हो सकता है एक दिन ऊपर आप ही चले जाए। भाई समझ गए हो ना? I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because their minds are very narrow. अल्ले भाई, देखो मैं दुनिया का बहुत बड़ा जादूगर हूँ। मैं तुमको एक केला देता हूँ, उस केले से तुम किसी भी चीज को प्रकट कर सकते हो। भैया मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ भाई। एक मिनट, समय समाप्ति की घोषणा। भैया मेरे पास एक पंच है। नहीं नहीं नहीं, अभी समय समाप्त होने वाला है भैया। अभी एंड बहुत अच्छा। बर्बाद भाई वैसे बहुत बढ़िया पंच था, लेकिन समय समाप्ति की घोषणा। आई एम वेरी सॉरी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। कौन भैया करोड़पति, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। अरबाज, कैसी लगी आपको ये दाढ़ी? अरे सुपर, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था क्या होने वाला है। कितनी परफेक्ट डालने के बाद, हाँ परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। सबका रिएक्शन आया, उस वक्त क्राउड का भी बड़ा कमाल रिएक्शन आया जब वो दाढ़ी का एग्जैक्ट शेप आया, एंड दैट लुक वाज परफेक्ट। तो आई थॉट दैट वाज वन वेरी बिग पार्ट ऑफ द एक्ट दैट मेड इट वेरी नाइस। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आई मीन से एवरीबडी लव्स अमित जी, और ये एक किस्म का ट्रिब्यूट है कि हर स्टैंड अप या हर एक्टर कहीं ना कहीं जाके अमित जी से कुछ सीखा है या उनकी नकल करता है, and you know that is one way of paying homage to the great man that he is. So just for the great man and the brilliant performances that you have done, and very very enjoyable, I think it was very good. Super. थैंक यू सर। आर्ची, कृष्णा, इतना अजीबोगरीब अमित जी मैंने कभी नहीं देखा। एंड सुदेश, योर शशि जी वाज व्हाट? क्या कर रहे थे तुम? आई थॉट इट वाज टू फनी। आई थिंक दिस वाज अ फैबुलस एक्ट। एक और नमूना आप दोनों के टैलेंट। थैंक यू। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। आर्ची, अब परफेक्ट एक्ट करोगे तो क्या परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे? 10 points from आर्ची। अरबाज,
9 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। हमारे जजेस ने आपके एक्ट को दिए हैं बिंगो यमी टोस्ट टॉप 10। एक महारानी और उसके पुत्र के प्यार के बीच में आ सकती है दरार, क्योंकि दुश्मन सेनापति महारानी को पटाने और राजकुमार को हटाने की योजना बना रहा है। कॉमेडी के राजघराने की शाही कहानी लेकर आ रहे हैं जैमी एज महारानी, मुबीन एज राजकुमार एंड मंत्रा एज दुश्मन सेनापति। छूना छूना ओ, अरे ऐसे कैसे ना छुओ। अरे अब सियासत तेरी हो गई मेरी। आफ्टर लिटिल बिट ऑफ जोर जबरदस्ती तू भी हो जाएगी मेरी। देखो, छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, देखो छोड़ दो। अरबाज भाई देख रहे हैं आप, बोल रही छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ो वाली फीलिंग दे रही है। पर मुझे तुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने बोला इसको अकेले में छोड़ना, कहीं स्टैंड अप ना कर दे जाके। तुमसे बदला लेने के लिए मेरे सलीम जावेद आएंगे। मैं सलीम जावेद नहीं बोलते, दूसरी वाली लाइन। तुमसे बदला लेने के लिए मेरे नदीम श्रवण आएंगे। अमावस की काली रात को जब चांद पर ग्रहण होगा और आसमान से तारे सारे गायब हो जाएंगे, तब एक कुत्ता भौंकेगा और एक बिल्ली रोएगी। और वो आके बोलेगी यमी टोस्ट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली अर्चना बच्चन विनर। काली बिल्ली के बारे में हम सबको पता है, इसके आगे कुछ बताओ। उस दिन होगा तेरा सर्वनाश, क्योंकि उस दिन मेरे जय वीरू आएंगे। मेरे पति तो युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन मेरा बदला लेने के लिए मेरा पुत्र जरूर आएगा। मेरा शौर्य जरूर आएगा। शौर्य, कहाँ हो पुत्र? बगल दगल गम चिंगम। माँ क्यों बुलाया है मुझे? पुत्र, तुम्हें मेरी बेइज्जती का बदला लेना होगा। क्या हुआ माँ, किसी ने तुम्हें टैलेंटेड कह दिया? नहीं, किसी ने मुझे मुबीन की माँ कह दिया। बात तो ऐसी है। वैसे माँ आजकल तुम बिना आशा के भी हंसाने लगी हो, देखना बड़ी होगी तुम मुबीन बनोगी। और माँ तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। क्यों, तुम कॉमेडी सर्कस छोड़ रहे हो? पुत्र जाओ, युद्ध करो, युद्ध। ठीक है माँ, मैं हल्दी घाटी का युद्ध जीत के आऊंगा। डोंट माइंड, दिस नॉट हल्दी घाटी का युद्ध। तो कोई बात नहीं, पानीपत वाला जीत लूंगा। ये पानीपत का भी युद्ध नहीं है। भाई बताओ क्यों नहीं युद्ध लड़ोगे मेरे साथ? क्योंकि हम सिर्फ फेमस युद्ध करते हैं। युद्ध हो या मिमिक्री, फेमस होनी चाहिए। अच्छा। हम सिर्फ वही करते हैं। हमने एक बार एक बहुत ही फेमस डाकू की मिमिक्री की थी, वीरप्पन की। तो हमारे चाचा उसके पास गए, उसे कहा कि भाई हमारा भतीजा जो है आपकी बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। बताओ वीरप्पन कैसे बोलता, मैंने तो नहीं सुनी आज तक। अबे खरगोश की औलाद, न पीलिया है न पिलारिया है, होकड़ में शोर मचा रही है। देखा होशियार चंद की होशियारी, दे दी ना तुझे पागलपन की बीमारी। अरे है कोई मेरे जैसा होशियार? अरे आओ ना, आओ ना। अरे ये तो कादर खान की है। ये तो कादर खान की। तो क्या हुआ, वीरप्पन ने इसी बात से खुश होकर हमें गिफ्ट भेजा था। क्या? बोनलेस चाचा जी। ओ, तो तुमने अपने चाचा को ऐसे गिना होगा ना? 1 2 चा चा चा, 3 4 चा चा चा, so many चा 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 डू डू। हो गई मिमिक्री तुम दोनों की? तुम जा या निकलता क्यों नहीं यहाँ से? माँ तलवार कहाँ है? तलवार पुत्र, वो तो तुम्हारे पिताजी ले गए। लो, बुड्ढे को जब मरना ही था जंग में, तो तलवार लेके जाने की जरूरत क्या थी? और वैसे कौन सी वाली तलवार लेके गया वो बुड्ढा? वो लाल वाली? अरे वो तलवार नहीं थी, मयान थी, मैंने धार करके रखी थी। और नहीं था उसको। पुत्र, ये सोचो कि तुम युद्ध में करोगे क्या? माँ मैं युद्ध में मुकेश खन्ना करूंगा। मैं जब उनको पीठ दिखा के भागूंगा, वो मेरी पीठ पे तीर मारेंगे और मैं कहूंगा ठहरो वत्स ठहरो, ठहरो वत्स ठहरो, ठहरो वत्स ठहरो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी की जान ली थी मैंने। अच्छा तो ये बताओ, हमारे पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे? लग गए। मतलब हमारे दामन में हार के दाग लग गए, लग गए। पुत्र अब बस हुआ, युद्ध की तैयारी करो। ओके एक सेकेंड, अब भी कर लेते हैं युद्ध की तैयारी। फोन पे हेलो, आपके आईसीयू खाली है? 6 बोतल ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तैयार रखना, हम कभी भी आ सकते हैं, युद्ध पे जा रहे हैं। कैसा बेटा तुम्हारा, छोड़ूंगा नहीं। आक्रमण
राधा रानी, तुझे जो मोहलत दी थी वो पूरी हुई, अब तुम मेरी हो। ओए खबरदार, जो मेरी माँ की तरफ नजर उठा के देखी तो। अच्छा बे, तू कर क्या लेगा? तू है कौन? मैं एसपी हूँ, एसपी। एसपी? एसपी क्या होता है? सेनापति। तुम कौन हो? इस हिसाब से मैं डीएसपी हूँ। एसपी मतलब? दुश्मन सेनापति। लड़ ले तू मुझसे। बेटा मैं तेरे प्राण लेके रहूंगा आज। अरे प्राण के साथ रजमरत फ्री दूंगा, आप लेके तो देखो। प्राण दूं? प्राण? हाँ। पर खुरदार, अगर बच्चों का जिक्र भी किया तो यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी। नहीं अम्मा, कहीं नहीं। इसमें रजमरत फ्री। आइए आइए रोमा देवी आइए। दिल का सतोला जल उठा दिल की आग से। बच्चों अगर कदम भी आगे बढ़ाए तो तेरी माशूका की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो मैं मजाक सूझ रहा, दरवाजे पर शत्रु खड़ा हुआ है। हाँ तो क्या हुआ, वो शाम का मैसेज लेके आया होगा। अरे ओ बढ़िया, श्याम आया तो बोल देना छेनू आया था। और आज के बाद श्याम ने मेरे किसी भी आदमी को हाथ लगाया तो कसम उड़ा छल्ले की उसके मोहल्ले का उड़ा के रख दूंगा। पुत्र अब बस भी करो, चलो अब जल्दी युद्ध करो और मुझे गुड न्यूज दो। गुड न्यूज? अरे हमको युद्ध करने बोल रहे, हम हनीमून पे थोड़ी ना जा रहे हैं जो तेरे को गुड न्यूज देंगे यार। जब तक मेरा बेटा युद्ध जीत नहीं जाता तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। वैसे भी मुझ पर खुले बाल सूट करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे विशाल शिखर आएंगे, कि मेरे कल्याण जी आनंद जी आएंगे, कि मेरे अरबाज सोहेल आएंगे। पूरी इंडस्ट्री का नाम ले लिया, बस जॉनी लीवर जी नहीं आए अरबाज भाई, वरना सभी आ गए। मेरे करण अर्जुन आएंगे। ले बोल दी। मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन के आने की खुशी में हम लोग युद्ध शुरू करते हैं। हाँ। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो डीएसपी, हमें जो है रक्त देखकर चक्कर आता है, इसीलिए खून खराबा नहीं करेंगे भैया। तो लड़ेंगे कैसे यार? हाँ हम एक काम करते हैं, मुंह से लड़ते हैं। चल ठीक है, हो जाए। तुझे लगता है ना तू बहुत बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट है, चल हो जाए। आज तो ठीक है, हम मुंह से लड़ते हैं, हम बनते हैं राजकुमार। ओके। जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। वो वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी। हमारी बहादुरी के किस्से सुनो। सुनाओ। एक बार जो है हम जंगल चले गए अंडरवेयर बनियान पहने हुए जॉगिंग करने के लिए। तभी अचानक हमारे सामने एक शेर आकर खड़ा हो गया। भाई चिल्लाने लगा। हमारे पास बंदूक नहीं थी, हमने बंदूक का लाइसेंस उसे दिखा दिया, वो वहीं मर गया। एक छोटा सा किस्सा हमें भी आपको सुनाना है अरबाज भाई, आप भी गौर से सुनिएगा। हम भी गए थे उसी जंगल में, और उसी जंगल में हमें भी एक शेर दिखाई दिया भाई। वो 5000 फुट लंबा शेर था बाबा। अरे वीरू भाई। भाई तुम्हें गलत फहमी हो रही है, 5000 फुट लंबा शेर नहीं होता। तो बंदूक के लाइसेंस को देख के कौन सा शेर मरता है बे? मुझे भी ऐसा वाला युद्ध करना है। मुझे भी मिमिक्री करनी है। मुझे भी एक चांस। ओहो, जेमी रिक्वेस्ट कर रही है। आशा सुना दो। नहीं आशा नहीं, वो नहीं, बावा जॉनी लीवर। नहीं आशा। बावा दीवाने, मेरे दीवाने। ठीक है, तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी करूंगी। आज कॉमेडी सर्कस के मंच पर पहली बार आशा और जॉनी लीवर एक साथ। एक साथ? बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया है आपने अरबाज भाई। अब आप बता दीजिए इस एक्ट का आशा लीवर हुआ या जॉनी भोसले हो गया? आशा लीवर, आप पूछ लीजिए हमारे जजेस से कैसा लगा उनको आपका परफॉर्मेंस। कैसा लगा तुम्हें हमारा एक्ट बावा? आरजी है तो ये रिलेशनशिप स्पेशल, लेकिन इस एक्ट को देखने के बाद आई थिंक ये बॉलीवुड स्पेशल बोलना चाहिए। जितनी मिमिक्री आप लोगों ने अपने पूरे सीजन में की है ना, वो सारी आज आपने इसमें दिखा दी है। इस एक्ट में देखने को मिला कि हाउ द राइटर एंड थ्री ऑफ यू हैव कोलैबोरेटेड विद ईच अदर to put forward such a wonderful specimen. I love today's theme and I love this act. थैंक यू आरजी। अरबाज, आप लोग ने बहुत इंजॉय किया जो दिख रहा था, which was what I was enjoying. Ultimately आप लोगों ने वही किया जो आप लोग कुछ हद तक हमेशा करते हैं. That's why I enjoyed it. So I think I'm going to leave it at that. Thank you, Arbaz. Thank you, Arbaz. Time now for scores.
9 points from Archana. Arbaz? 8 points from Arbaz. एक ससुर दामाद के घर में चिपक गया है। ससुर दामाद के रिश्ते की अनबन से बिंगो यामीटोस ब्रेक दिलाने आ रहे हैं राजीव ठाकुर एज दामाद एंड बलराज एज अ ससुर। अरे नमस्कार 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 करने का रिवाज नहीं तुम लोगों में। बुड्ढों को नमस्कार नहीं करते, इज्जत नहीं देते। चलो वो तो 4 पैसे कमाते इसलिए इज्जत नहीं देते, तेरे पास तो 4 पैसे भी नहीं है, तू इज्जत क्यों नहीं देती है? ये ले, ये रख 4 पैसे, इज्जत भी रख अपने पास। अरबाज भाई बड़ी मिमिक्री हो रही है आजकल आपकी, हमने सुना है यहाँ पे। हाँ, और बहुत बुरी हो रही है। हाँ इसी पे आ रहा हूँ मैं, चिंता मत करो जरा। जब इन्होंने पहली बार मुबीन के मुंह से अपनी आवाज सुनी है ना, पूरी जिंदगी में सलमान भाई से पहली बार कुछ मांगा है, 2 दिन के लिए शेरा। लोग बोलते हैं कि अरबाज भाई कम हंसते हैं, जैसे ही आपकी मुबीन आवाज निकालता है हंसना छोड़ो, मैं कहता मुंह तोड़ दो उसका। आज है रिलेशनशिप स्पेशल, तो अर्चना बेटी श्रुति के रिलेशनशिप के बारे में बताओ कुछ हमको भी। बताओ बताओ, डरा मत, बड़ी चुगलियां करती है तुम्हारी ये। कहती है कि अर्चना पलकों पे बिग लगाती है। जैसे रिलेशनशिप की बात चली है तो मैं आपको बता रहा हूं कि रिश्ते सबसे ज्यादा मैंने निभाए हैं। 15 साल पहले अपनी बेटी की डोली लेके आया था इस घर में, तब से उसके बेडरूम में ऐसा घुसा हूं, आज तक बाहर नहीं निकला मैं। प्रणाम ससुर जी, प्रणाम। भूखे मरो। ये लो चाय पियो, चाय। साला लौंडा दामाद खुद टुन्न हो गया है, ससुर को चाय। बेटा ये चाय के कप में सुई धागा क्या कर रहा है? क्या हुआ कि जिससे मैंने ये दूध से चाय बनाई थी वो दूध फट गया। देख मेरे लौंडे जमाई, बोलो। आज है रिलेशनशिप स्पेशल, तो जज साहब को बताओ कुछ रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप 2 तरह का होता है, हाँ। एक जिसमें दोनों राजी होते हैं, जैसे सोहेल और अर्चना। वेरी गुड। और एक होता है जिसमें सिर्फ एक आदमी राजी होता है, जैसे अरबाज और अर्चना। बिल्कुल। सिर्फ अरबाज राजी है, अर्चना को बोल रहा होता है सुन रही माइंड ब्लोइंग, मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना तेरे साथ, समझी? बेटा बोलो। रिलेशन से याद आया, जो तेरी सास है ना, उससे मेरा रिलेशन बड़ा माइंड ब्लोइंग चल रहा है। एक बार फिर से प्रेग्नेंट है वो। अभी चेक करता हूँ हुआ क्या है। हेलो, क्या बेटा हुआ है? अरे मैं फिर बाप बन गया बेटा। ये ले, तेरे घर में साला आया मुंह मीठा कर। मुझे नहीं करना मुंह मीठा, नहीं करना मुंह मीठा। शादी मेरी कराई है इसने, 10 साल हो गए शादी को, 10-10 साले दे चुका और मेरा अभी तक डेब्यू भी नहीं हुआ, पता है? बुड्ढे मुझे मिठाई मिठाई, मेरी सास को खटाई खटाई, इतनी खटाई खिला चुका है अरबाज भाई, मेरे मोहल्ले के सारे इमली के पेड़ खत्म हो गए, इस बुड्ढे की तमन्नाएं नहीं खत्म हो रही अभी तक। ऊपर से मेरी सास इतनी खटाई खा चुकी है, मुझे तो डर लगता है अगले साल बच्चे की जगह आम पापड़ ना पैदा कर दे। ओ बुड्ढे, बेटा गुस्सा थूक दे, असली मिठाई है, खा ले। मिठाई ना दे, मुझे मौका दे, मौका। कहीं आधे घंटे के लिए बाहर जाओ, खुद नहीं मरना तो किसी को शमशान घाट छोड़ने जाओ, एक आधा घंटा मुझे भी मिले अपनी बीवी के साथ 2 प्यार की बातें करने का। अरबाज भाई मैं सच बता रहा हूं, अपनी बीवी को छेड़ने के केस में 2 बार अंदर जा चुका हूं मैं। कसूर उसका भी नहीं है, यूज टू नहीं है मेरे टच की, हाथ लगाओ चीख मार देती है। शुक्र है भगवान का, ड्राइंग रूम में टच करके मेरी बेटी की चीखें निकलवा रहा है ये, कहीं इसको बेडरूम दे दिया लाशें निकालेगा वहां से ये कमीना। अबे ओ बुड्ढा रे, अबे ओ इधर तू बुढ़िया का मीटर डाउन करके जो बच्चे पे बच्चे गिरा रहा है उसका क्या? बेटा वो पता क्या है, अभी दोनों मियाँ बीवी घर में अकेले होते, बोर होते, तो क्या करें? अच्छा, बोर हो रहे हैं तो साल में एक बच्चा, जिस दिन एंजॉय करना शुरू कर दिया 2 मिनट में इंडिया का चाइना बना देना इन्होंने। ओ बुड्ढड़, यहाँ से जाने का क्या लेगा तू? जो दहेज में 10 लाख लिए थे ना, वो दे दे 10 लाख, मैं चला जाऊंगा।
जितनी डिलीवरियां तूने मेरे घर में की है ना, अगर मैं नर्सिंग होम खोलता 15 लाख रुपए मेरे तेरी तरफ बनते हैं। तुझे तमीज है ससुर से कैसे बात करते हैं लौंडे जमाई? अपनी चांद जैसी बच्ची दी तुझे मैंने। चांद जैसी बच्ची, ये देखो चांद जैसी बच्ची इसकी, ये जुपिटर को चांद कहते हैं। लोगों की बीवियां डोली में आती हैं, मेरी बीवी ट्रक में आई थी रेत बजरी के साथ। प्रभात भाई जब पैदा हुई थी ना तो दाई ने आके बोला था आपके घर में ऑटो हुआ है, उसको आंख और कान लगे हुए हैं। मेरी बात सुन ले ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, ये मेरी बच्ची जो है इसके बारे में कुछ नहीं बोलना, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। 1 मिनट डंडा देगा अपना जरा। अरबाज भाई बेटी वाला प्यार करना इसलिए कर लेता है, मैंने पति वाला करना होता 1.5 घंटा मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है इसके साथ प्यार करने में। कि सुबह यहां से निकलूंगा, दोपहर को नाभि तक पहुंचूंगा, फिर वहां से यू टर्न मार के शाम को बैक। नहीं इतना खा लेती है, कभी भी धमाका हो सकता है पता है। पकड़ा पड़ा डंडा। और मैं बताता हूं, मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा मैंने हनीमून मनाना क्या करूं? कहता कुछ नहीं, हाइकिंग और ट्रैकिंग की प्रैक्टिस किया कर। बुड्ढड़ किस खुशी में भंगड़े डाल रहा है? जब 3-3 मिनट का सोलो स्टैंड अप अकेला करेगा, मैं फ्री खड़ा क्या करूंगा यहाँ पे? तू कर ले अपना स्टैंड अप बेटा, मैं जा रहा हूँ 1 और साले का इंतजाम करने। ओके रुक। अरबाज भाई लूज मोशन में उतनी बार आदमी बाथरूम में नहीं जाता जितनी बार ये दिन में बेडरूम में जाता है। पाई जोड़ के मैंने 4 पाई खरीदी थी, 4 पाई का इस बुड्ढे ने ये हाल कर दिया। अब अकेली भी पड़ी हो ना तो भी चू चू करती रहती। 1000 रुपया महीना कमाता था मेरा लौंडा जमाई, फिर भी मैंने अपनी बच्ची दी इसको, साथ में दिए 10 लाख रुपए। क्या किया मेरे पैसों का तूने? क्या किया? कहा जरा मुझे। मैंने क्या किया? मैं वापस 4 लाख रुपया लगा के साउथ अफ्रीका गया था, उन्होंने लात मार के निकाल दिया मुझे। क्यों निकाल दिया तुझे? वहां पर एक आदमी को मैंने बोला तेरे पीछे ना रंग लगा हुआ है, कहता साले मेरी पैंट फटी हुई है, तुझे मजाक सूझ रहे हैं? तो ये तो 4 लाख हुए, बाकी 6 लाख कहाँ खराब किए तूने? 6 लाख खराब नहीं किए, मैंने जंगल में ना ब्यूटी पार्लर खोला था। जंगल में पार्लर खोला था? हाँ, पता नहीं वैक्सिंग मैंने भालू की केस मुझ पे अनिल ने कर दिया। देख मेरे 10 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे घर से चला जाऊंगा। एक बार मुझे सुहागरात मनाने दे, जितने पैसे बोलेगा उतने दूंगा, जितने। तूने मेरी बेटी से बच्चे निकालने के लॉटरी निकालनी, जितने पैसे बोलेगा उतने दूंगा। 10 लाख रुपए दे दे मुझे, बस तू 10 दे दे। नहीं है 10 लाख 10 दे दे, मैं चला जाऊंगा। एक काम कर, मेरे पास 10 नहीं है, उसके पास है। देखो अगर तो वहां से 10 मिल गए तो ठीक है, नहीं तो 1 साला और लेके आऊंगा अगले साल। नहीं और साले नहीं चाहिए मेरे को, मैं आगे बड़ा दुखी हूँ। 1 बोतल पी ली है, 4 पी ली तो फिर आप पे भी हमला हो सकता है। तो जजेस कैसा लगा आपको ये अनोखा रिश्ता ससुर और जमाई का? आर्ची? आई लव द फैक्ट कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, हंसते हैं, हमारे ऊपर, श्रुति के ऊपर, जजेस के ऊपर, सबके ऊपर मजाक होता है। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू से that is the beauty of Comedy Circus. I love this act and hats off to the writers. एक बार फिर ऐसी थीम दी है which is unique and different and entertaining. अरबाज? राजीव, तुम्हारे को देख के मेरे को थोड़ा अफसोस इस वजह से हुआ, ये जो परफॉर्मेंस जो आपने किया ना, कहीं मुझे बड़ा रियल लगा। सर फिर अफसोस की क्या बात है? आप समझ गए ना? सर तो, ये मत तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। रियल लगा आपको। आपका भी। तो ऐसा लगता है कि शायद आपको अभी वहां तो आपको ज्यादा खुश नहीं हुए उस सिनेरियो में, तो थोड़ा पॉइंट्स वगैरह दे के आपको खुश किया जाए, थोड़ा सा इतना देख के ये मिलना चाहिए। 9 पॉइंट्स from अर्चना। तो जजेस ने आपको दे दिए हैं बिंगो यम्मी टोस्ट टॉप 10। हंसी के साथ आपका रिश्ता ऐसे ही जुड़ा रहेगा, आपके लाफ्टर का कोटा ऐसे ही पूरा होता रहेगा। ओनली ऑन बिंगो यम्मी टोस्ट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के महाबली।